शेयर मार्केट का ब्लैक मंडे। सुबह सुबह खुलते ही क्रैश हो गया मार्केट। निवेशकों के बीच मच गया कोहराम। चंद मिनटों में 10 लाख करोड़ रुपए स्वाहा। औंधे मुंह गिर गए टॉप 10 शेयर्स। जी हां, अमेरिका में मंदी यानी रिसेशन की आहट के बीच भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को कोहराम मच गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स जहां 1500 अंक की बड़ी गिरावट के साथ 80,000 के नीचे पहुंच गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी करीब 500 अंक बिखर गया। इस बड़ी गिरावट के बीच मिनटों में ही शेयर बाजार निवेशकों के लगभग 10 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच सोमवार यानी 5 अगस्त को शेयर बाजार बुरी तरह टूटकर ओपन हुआ। बीएसई सेंसेक्स 1310.47 या 1.62% की गिरावट के साथ 79,671.48 के लेवल पर खुला, तो वहीं निफ्टी 404.40 अंक या 1.64% बिखर कर 24,313.30 अंकों पर ओपन हुआ। मार्केट ओपन होने के साथ जहां 2,368 शेयरों में तेज गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं करीब 442 शेयरों में तेजी देखने को मिली। बाजार के दोनों इंडेक्स की ये शुरुआती गिरावट कुछ ही मिनटों में और बढ़ती चली गई। शेयर बाजार में आई इस गिरावट के चलते शेयर बाजार में निवेश करने वालों को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। एक ओर जहां बीते शुक्रवार को बाजार टूटने से जहां इन्वेस्टर्स को करीब 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था, तो वहीं आज यानी सोमवार को महज कुछ ही मिनटों में निवेशकों के लगभग 10 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। देखिए, ये हमने देखा फ्राइडे को भी देयर वाज अ डीप कट, मार्केट में काफी गिरावट देखने को मिली थी और उसका रीजन, वन ऑफ द मेन रीजन ऐसा कहा जा रहा है कि जो जापानीज सेंट्रल बैंक है उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या हुआ, उनका येन अप्रिशिएट हुआ डॉलर के मुकाबले, और वो अप्रिशिएट हुआ तो जो कैरी ट्रेड होता है जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में रन करता है वर्ल्ड ओवर, उसमें अनवाइंडिंग हो रहा है। अब उस वजह से वी आर सीइंग सेलिंग प्रेशर अक्रॉस द ग्लोब। ये लिक्विडिटी ड्रिवन प्रॉब्लम है, नॉट फंडामेंटल। टू सम एक्सटेंट ये मानता हूं मैं कि मिडिल ईस्ट में भी थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे भी लोगों को एक ओवरहैंग चल रहा है, लेकिन ज्यादा करके मुझे मानना है कि पिछले दो तीन ट्रेडिंग सेशन की जो गिरावट देखने को मिली है वो बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी इश्यूज। तो मैं मानता हूं जहां तक भारत की मार्केट का सवाल है, हमारे यहाँ वैसे भी एफपीआई ने लगातार बिकवाली की है, उनका कोई लंबी चौड़ी पोजीशन नहीं है, उनकी ओवरऑल होल्डिंग भी नीचे आई है। तो मैं मानता हूं हमारे यहाँ स्टेबलाइज जल्दी होंगे। हालांकि वी कैन नॉट टोटली इंसुलेट आवरसेल्व्स फ्रॉम ग्लोबल क्यूज, बट जो जब स्टेबिलिटी आएगी तो हम लोग जो पहले कंट्रीज में आती है वो उसमें से एक रहेंगे। देखिए, जो वजह तो है कि मुख्यतर जो कारण है वो है यूएस मार्केट में एक रिसेशन का फियर आना, क्योंकि जो पिछले सप्ताह जो वहाँ पे जॉबलेस की जो फिगर आई थी वो कम आई थी, तो जिसके कारण ये एक डर है कि इकोनॉमी में पूरा जॉब की ग्रोथ नहीं हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, जापान में जो है येन कैरी ट्रेड का रिवर्सल हो रहा है। अब येन कैरी ट्रेड क्या है, तो कि लोग जो है इन्वेस्टर जो है अमेरिका के खास करके वो लोग जापान से पैसा लेकर के और बाहर में पैसा लगाते थे। अब जापान में पैसा वो 0 रेट पे मिल जाता था। अभी क्योंकि वो जापान की करेंसी स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो गई है, तो उससे फिर अब वहाँ पे भी जो है एक ये रिवर्सल होना शुरू हो गया है, तो वापस फिर जापान में पैसा डाल रहा है। तो इसके कारण पूरे वर्ल्ड ओवर में एक सेल ऑफ का भी प्रेशर बनना शुरू हो गया है। अभी 2 दिन ही हुआ है, यूएस मार्केट भी 41,000 के लेवल से 2 दिन ही टूटी है, लेकिन जो संकट है वो थोड़ा सा गहरा नजर आ रहा है। और तीसरा अभी जो कारण बन रहा है कि इजरायल और ईरान के बीच में जो हो सकता है कुछ एक ऐसे बादल गिर रहे हैं कि लगता है कि युद्ध की स्तर की एक कार्यवाही हो जाए। तो इन सबको लेकर के मार्केट में थोड़ा सा भी असमंजस है। और पिछले 1 महीने में बात करें तो लगभग 10% तक की मूवमेंट आ गई थी। जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था उस दिन 22,000 का लो लगा था और उससे बाद में 25,000 का इंडेक्स ने छू दिया। तो लगभग 1.25 महीने के अंतराल में 10-12% तक की मूवमेंट आ गई, तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट भी आ गई थी।
तो उसलिए भी ये लग रहा था कि मार्केट काफ़ी हैवी हो गई है, वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो गया। तो इन सब कारणों से मार्केट में थोड़ा सा एक वो अभी प्रॉफिट बुकिंग का दौर है। मैं पैनिक नहीं कहूँगा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का दौर है और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चलना चाहिए। शेयर बाजार में ब्लैक मंडे का असर टॉप 10 शेयर्स पर भी देखने को मिला है। लार्ज कैप कंपनियों की बात करें तो इसमें शामिल टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा और टाटा स्टील शेयर के साथ ही मिड कैप कंपनियों में शामिल मदरसन शेयर, LIC हाउसिंग फाइनेंस शेयर और साथ ही भारत फॉर्ज शेयर में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर स्मॉल कैप कंपनियों की बात करें तो स्मॉल कैप कंपनीज में न्यूक्लियस शेयर, ACI शेयर्स के अलावा किर्लोस्कर ब्रदर्स शेयर और फिनॉक्स लिमिटेड शेयर्स पर भी बाजार की गिरावट का असर देखने को मिला है। अब देखना यह रहेगा कि बाजार में आई इस भारी गिरावट के बाद तमाम कंपनियां या उनके निवेशक कैसे और कब तक इस बड़े नुकसान से उबर पाते हैं। फिलहाल के लिए डिजिटल पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।